हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे 100% कह सकता हूँ, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको प्रत्येक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन एक आंदोलन था जो कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था और ये 1920 में शुरू किया गया था। 1920 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कयक निम्न में से किससे संबंधित है? कयक एक हिंदी शब्द है और आपको 4 ऑप्शन में से बताना है किससे संबंधित है। तो कयक एक नाव का शब्द है जिसे हम कवक कयक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक एक शहर का नाम है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और ये किस नदी के तट पर है? तो गोदावरी नदी के तट पर नासिक शहर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? तो भारत का जल प्रशिक्षण जहाज आईएनएस तरंगड़ी है। कौन सा? आईएनएस तरंगड़ी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? अमेजन नदी के बारे में पूछा है दोस्तों। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लेना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें से आपका 8वां यानी 8वां दस्तावेज भारत की सभी भाषाओं का विवरण रखता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने। और ये फतेहपुर सीकरी यानी यूपी के एक फतेहपुर सीकरी शहर में पड़ता है बुलंद दरवाजा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? तो 7। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। जिम कॉर्बेट एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और दोस्तों, जिम कॉर्बेट सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा बतानी है। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। क्या है दोस्तों? रियाल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंच चुके हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको दोस्तों वो कंटेंट दूंगा जो आपको पेपर में बिल्कुल महसूस करा देगा कि जी हाँ, हमने क्वेश्चन पढ़े थे वही आए हैं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर यानी राज्यपाल की बात हो रही है। और पहली राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। कहाँ कौन थी? सरोजनी नायडू। और ये कहाँ की राज्यपाल थी? यूपी की। यूपी की राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड एक पुस्तक का नाम है और इसके लेखक के बारे में पूछा है। तो गाइड पुस्तक के लेखक हैं आर के नारायण। आर के नारायण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का कमांडर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच
तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ये आपको याद रहना चाहिए। और क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया एक बीमारी का नाम है और जो मच्छर के काटने से होता है, लेकिन जो कारण होता है वो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताना है जिससे हम बांझ की बीमारी को दूर कर सकते हैं। और एक होता है आनुवांशिक रोग जो कि विटामिन ई के द्वारा हम उसे ठीक कर सकते हैं, विटामिन ई की कमी से ये रोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। यानी कार्य बल और विस्थापन की आपको जो सूत्र है वो बताना है। तो इन चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो है W इजिकल टू एफ इंटू एस, डब्ल्यू इजिकल टू एफ इंटू एस। डब्ल्यू माने कार्य वर्क, एफ माने फोर्स बल, एस माने स्पीड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? तो कुनेन, कुनेन एक रसायन है जो कि पौधों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ एक यंत्र है, एक मशीन है जिससे हम एक चीज का पता लगाते हैं, वो आपको पता करना है। तो सिस्मोग्राफ से हम भूकंप का पता लगा सकते हैं। दोस्तों जो पृथ्वी में हलचल होती है, सिस्मोग्राफ से हम भूकंप का पता लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में प्रयोग की जाती है? कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में प्रयोग की जाती है? दोस्तों सोडा, ये वही सोडा है जो हम दुकानों पर जाके कोल्ड ड्रिंक में पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक में जो सोडा में जो गैस होती है वो होती है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड होती है सोडा में मिलाई जाने वाली गैस। और ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन एक अदिश राशि है? इनमें से कौन एक अदिश राशि है? अदिश माने होता है दोस्तों वह राशि बतानी है जिनकी दिशा होती है, और जिनकी दिशा नहीं होती है उन्हें कहते हैं हम सदिश, सदिश राशियां। ये आपको बताना है। तो अदिश राशि होती है गति, गति, गति की कोई दिशा नहीं होती है, कोई चीज है वो गति कर रही है। तो अदिश राशि कौन सी हो जाएगी दोस्तों? गति। और सदिश राशि में वो होती हैं जिनकी दिशाएं होती हैं। जैसे बल, हम किसी चीज पे बल लगाते हैं तो उसका दिशा को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे किसी चीज में हम धक्का दे रहे हैं तो एक दिशा में धक्का देते हैं। जैसे त्वरण, जब हम चलते हैं तो किसी दिशा की तरफ चलते हैं। लेकिन गति होती है, कोई चीज गति करती है तो उसकी कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? हीमोग्लोबिन हमारे खून के अंदर होता है। और हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक है वो है लोहा। ये आयरन वाला लोहा नहीं है, ये हमारे शरीर में एक लोहा होता है वो होता है। और ये लोहा जिंक के द्वारा हम अपने शरीर में यानी हरी सब्जियां खाकर हम लोहा का प्राप्ति कर सकते हैं। और ये हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो कोशिका, शरीर की जो हमारी कोशिका होती है उसको हम एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ऊपर नीचे हो गए हैं लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25, मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है? अब जो हमारा रक्त होता है वो हमारे शरीर के किस अंग में शुद्ध होता है ये आपको बताना है। तो गुर्दा, गुर्दा क्या होता है दोस्तों? किडनी। हमारे शरीर में दो किडनी होती हैं, वो रक्त को शुद्ध करने का काम करती हैं। तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? गुर्दा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है?
किस गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? दोस्तों यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो चुका है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है NO2SO2। NO2SO2 अम्ल वर्षा का कारण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? तो विद्युत प्रवाह अमीटर से मापा जाता है। किससे? अमीटर से विद्युत प्रवाह नापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग हैं, आपको बताना है प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग है लाल नीला हरा। लाल नीला हरा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा अंग कहलाता है कोशिका का विद्युत ग्रह? यानी कोशिका का विद्युत ग्रह, इलेक्ट्रिक हाउस। कोशिका का इलेक्ट्रिक हाउस कौन सा जो अंग कहलाता है? तो विद्युत ग्रह कोशिका का कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का लाइट ऑफ हाउस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। दोस्तों ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप ये हमारी 30 क्वेश्चन भी लगा लेते हैं तो मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि आप 2 या 3 प्रत्येक एग्जाम में आप क्वेश्चन देख लेंगे। ये आपका HW क्वेश्चन है, ये आपको हमें कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर। अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे हम टॉप क्वेश्चनों के साथ, टॉप कंटेंट के साथ। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब हमें सपोर्ट करते